हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो अगर कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करता है, ईसाई राष्ट्र की बात करता है, जैन राष्ट्र की बात करता है, जैसे सिखों के बारे में कहा जाता था कि भाई खालसा राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों ने कहा कि सिख ये उग्रवादी है। तो आज भी अगर कोई इस तरीके की हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो उग्रवादी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि बाबा जो है वो आतंकवादी? बिल्कुल आतंकवादी है, देशद्रोही है। जब ये चमत्कारी है, भस्म कर सकता है, श्राप देके ये करके, तो फिर इसको भाई सिक्योरिटी सुरक्षा की क्या जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है हमारी गरीब बहन बेटियों को, जिनकी रोडों पर इज्जत लुटती है, असमत लुटती है, उनको सुरक्षा की जरूरत है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं। समाज सेवी हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और लगातार समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं, उस पर बात करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिंदाबाद। और आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो दरअसल है हिंदू राष्ट्र को लेकर, कि जिस तरीके से लगातार कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं और कई नेता और कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करना चाहते हैं। इस लिस्ट में बाबाओं की भी कमी नहीं है। और अब इस लिस्ट में एक बहुत ही प्रचलित बाबा, बागेश्वर धाम के नाम से जो बाबा जाने जाते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनका नाम है, वो लगातार महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। करोड़ों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और वो जहाँ जाते हैं वो लोगों को यही कहते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने की का जो समय है वो आ गया है। तो उनकी जो ये मांग है लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर, उससे देखते हुए आपको क्या लगता है कि देश जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? पहले नंबर तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि पहले भारत में हमें देखना होगा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं कौन लोग। हिंदू राष्ट्र, हिंदू हैं कहाँ? पहले नंबर तो भारत में ये बताएं कि हिंदू हैं कहाँ। हिंदुओं की जो आबादी है उस आबादी में 85% लोग तो दलित और पिछड़े हैं भारतीय संविधान के अनुसार। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक भी हैं, फिर उसके बाद सिख हैं, फिर जैन हैं, ईसाई हैं, उसके बाद 2-2.5% लोग रह जाते हैं, समझे नहीं, जो पाखंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, समझे नहीं। हिंदू राष्ट्र जब इस देश में हिंदू ही नहीं है, 3% लोग हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो कहते हैं हमने हिंदुओं के ऊपर गुलाम, हमें उन्हें गुलाम बनाना है, उन्हें बधुआ गुलाम बना के रखना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंसान को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी देना, यही हिंदू राष्ट्र है। तो क्या जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं वो जो हमारा देश है उसको फिर से गुलामी की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बधुआ गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपका सीधा एक तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दर्द क्या हुआ? ऐसी स्थिति नहीं थी हमारे देश की कि संसद भवन को, नया संसद भवन हमें बनाना पड़े। हमारी भारतीय जनता पार्टी, इन पाखंडियों की सरकार ने एक नया संसद भवन बनाने की पहल करी। क्यों करी? क्योंकि संसद भवन की आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं थी कि हमें नया संसद भवन बनाना पड़े। मगर इनको जो इनके ऊपर सांप लौट रहे थे, वो सांप क्यों लौट रहे थे? क्योंकि जब पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री हुए तो इसी संसद भवन के प्रांगण में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना कर दी। अब स्थिति ये हुई कि 14 अप्रैल को वहाँ एक महाजुलूस होने लगा, लोग जाने लगे, तो इनके ऊपर सीने के ऊपर सांप लौटने लगे कि भाई हम अम्बेडकर को तो हटा नहीं सकते, तो क्यों ना संसद भवन ही बदल दें। तो अम्बेडकर की मूर्ति के कारण इन्होंने संसद भवन बदला। बात करते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर को पचा नहीं पाए और उसको नहीं पचाने की वजह से इन्होंने नया संसद भवन तैयार कर दिया। और संसद भवन तैयार करा, वहाँ पर भी दोगली नीति हुई। आप देख ही रहे हैं वहाँ क्या दोगली नीति हुई। जिस सम्राट अशोक के नाम पर ये विश्वगुरु देश कहा जाता था, उसी के अशोक स्तंभ के साथ इन्होंने क्या करा, वहीं जो नई संसद भवन बनाई गई है वहाँ पर अशोक स्तंभ की जगह वहाँ पर एक मानव भक्षी नरसिंह स्तंभ बना खड़ा कर दिया, जो मानव का सीना फाड़ के खून पीता है, उसी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा भगवा गुलामी? एक भगवा का है, भगवा को इनके बाप का है, कलर को इनके बाप का है, इनकी औकात है इनकी। ये तो कलर तो प्राकृतिक है, चाहे भगवा कहो, संतरी कहो, गेरुआ कहो, ऑरेंज कहो, ये कौन है? ये प्राकृतिक है। ईश्वर ने नहीं दिए हमें, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ने नहीं दिए, प्रकृति ने दिए हैं। भगवान ईश्वर तो एक कल्पना है, बनाई हुई इन पाखंडियों का खेल है,
समझे नहीं? आप मेरी बहन हो, मैं आपको बहन स्वीकार करता हूँ, हम एक दूसरे के मतलब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अभी आपको कुछ हो जाता है, भगवान ईश्वर अल्लाह आएगा आपको उठा के ले जाएगा, मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल तो मैं आऊँगा ना, तो हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, समझे? हाँ, इस मानवीय पहलू को लेकर हमारा भारत चलता है और मानवीयता को लेकर हमारा जो संविधान है, जैसा कि मैंने कहा कि वो संसद को बदल दिया उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति की वजह से, इसी प्रकार संविधान में वो संविधान में जो आरक्षण नीति है उसको खत्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करा, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटीकरण करने लगा। वही स्थिति यहाँ हुई है कि भाई सरकारी संस्थान जब प्राइवेटीकरण कर देंगे तो अपने आप सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, आरक्षण नीति खत्म हो जाएगी। लेकिन सर, अब तक जो बातें होती थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, अब इस तरीके से खुलेआम यज्ञ करवाना हिंदू राष्ट्र के लिए, और जितने तमाम एंकर हैं हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वो बाबा को बिठा बिठा के अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू करते हैं और वहाँ अपने इंटरव्यू में बाबा खुलकर कहते हैं कि अब घर वापसी करनी है। वो एंकरों को भी कहते हैं, रूपिका लियाकत को कहते हैं कि आप भी घर वापसी कर लीजिए, आप भी अपना धर्म बदल लीजिए। देख लिए, धर्म बदलने से, धर्म परिवर्तन करने से, हिंदू बनने से, मुसलमान बनने से, सिख बनने से, ईसाई बनने से कुछ नहीं होगा। इस देश में क्या हो रहा है, कोई उस जात का नेता, कोई उस धर्म का नेता, कोई उस मजहब का नेता। मैं इस देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश का भी कोई नेता बनेगा कि नहीं? सब धर्म मजहब जात पात के ही नेता बनेंगे, राष्ट्र का कोई नेता नहीं है, इस देश का कोई नेता नहीं है। हमारी लड़ाई किसकी है? हमारी भारत माता है कौन? आप मुझे बताइए, देश में क्या तरक्की हुई जब से आए ये मोदी जी? इनके ग्रोथ पूरे भारत की गिरा दी। इनके पास एक ऐसी कोई चीज नहीं ये बता सके कि हमने भारत को यहाँ पर लाके यहाँ खड़ा कर दिया। हर स्तंभ पर ये टूटे हैं, हर स्तंभ पर हमारा भारत नीचे गिरा है, चाहे रुपया हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हमारे किसानों की हालत हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की आदत हो, या चाहे नौकरियों का मामला हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सब जगह ये सरकार फेल हुई है, विफल हुई है। नहीं सर, फिर इसका मतलब आप चैनल्स नहीं देखते हैं। बिल्कुल मोदी जी अपने देश को छोड़िए, विदेशों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। ये वो किराए के चैनल है, आप भी जानते हैं, मानी ढानी के चैनल, मैन मिस्ट्री मीडिया की बात कर रही हो, वो तो दलाल है, वो तो बिकाऊ है, वो किसी मतलब के नहीं, तो पाखंडी है, वो खुद सारे दिन चिल्लाते हैं। वो अनपढ़ है, शिक्षित है, पढ़े लिखे जरूर डिग्रियां ले आए होंगे, जैसे मोदी जी को मिल गई। मोदी जी को डिग्री कहाँ से मिली? कंप्यूटराइज डिग्री। वो जमाने में कंप्यूटराइज डिग्री नहीं होती थी, मगर उनको तो कंप्यूटराइज डिग्री, मुझे लगता है एलियंस आए होंगे ऊपर से स्पेशल डिग्री देने, जब कंप्यूटर नहीं थे उस जमाने में, तो कंप्यूटराइज डिग्री कहाँ से मिल गई इनको? लेकिन बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो तो सनातनी है, खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। कहीं नहीं सनातनी, सड़े तन वाला है, मानसिकता उसकी खराब है, पाखंडी है, ढोंगी है। देख रहे हो तिलक तंबू लगा, चमत्कार से कैंसर की बीमारियां दूर कर रहे हैं जी। ये सारे एम्स हैं, बड़े बड़े ऑल इंडिया जो जितने बड़े हॉस्पिटल खोले, मूर्ख हैं क्या? इन सब पे बिल्डोजर फिरवा दें, फिर इसी पाखंडी को बैठा देना। ये तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख लेता है। ये फूकने का जहाँ फूक मारता वो सब भस्म कर देगा, समझे नहीं? इसको ये बताओ ना। और दूसरे नंबर, जब इसको डर है, एप्लीकेशन दे दी इसने, मुझे खतरा है, इसके परिवार के लोगों ने खतरा है, तो इस भूतनी वाले फूकनी से ये पूछो कि ये बताए ना किसने इसे धमकी दी है। भाई Z+ सुरक्षा इसको, जब ये चमत्कार ही है, भस्म कर सकता है, श्राप देके ये करके, तो फिर इसको भाई सिक्योरिटी सुरक्षा क्या जरूरत है? सुरक्षा की जरूरत है हमारी गरीब बहन बेटियों को, जिनकी रोडों पर इज्जत लुटती है, असमत लुटती है, उनको सुरक्षा की जरूरत है, इनको नहीं है। आज हमारी भारत माता कौन है? गाँव में हमारी भारत माता घास काटती है, देख लीजिए, सुनिए, गाँव में भारत माता हमारी घास काटती है, गोबर उठाती है, रोड पे गिट्टी तोड़ती है, 7-7 माले पे गर्भ से होने के बाद ईंट गारा ढोती है। उस भारत माता की लड़ाई लड़ने के लिए संविधान बना है, ना कि इन पाखंडियों के लिए। कि हिंदू है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कहाँ बनेगा? लेकिन आप जब देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे जब वो महायज्ञ करवाते हैं, सम्मेलन करवाते हैं, तो करोड़ों की तादाद में लोग उनके वहाँ पहुँचते हैं। ये लोग चाहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बने। कुछ भी नहीं है, पाखंड है। इन्होंने एक तरीके से लोगों को मानसिक रूप से पागल बना दिया है, मानसिक रूप से एक जहर है, एक नशा है, धर्म का, मजहब का, पाखंड का। मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर ये चमत्कार करते ना जितने बाबा हैं, तो दान दक्षिणा भीख मांग के नहीं खा रहे होते, ये कहीं ना कहीं कुछ करके बैठे होते। जितने भी हैं जो आरक्षण नीति चला रहे हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उनसे पूछिए, जो हजारों वर्षों से जो भीख, दया और दान और भिक्षा के नाम पर जो आरक्षण खा रहे हैं, इससे कौन लड़ेगा? इससे लड़ने की भी जरूरत है। आरक्षण खुद लेते हैं पाखंडी, और जो यहाँ के मेहनतकश लोग हैं, जो ओरिजिनल भारतीय लोग हैं, उनको कहते हैं गुलाम बनाना चाहते हैं, भारतवासियों को गालियाँ देना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को कहते हैं कि इनका सर कलम कर दो, इसकी जीवा काट दो। इतनी औकात हो गई इनकी।
सर सवाल ये आता है ना फिर कि जो इतनी कोशिशें हो रही हैं, जो इतने सारे सम्मेलन हो रहे हैं, हर जगह अलग अलग शहरों में जाकर बाबा महासभाएं कर रहे हैं, उसका क्या होगा फिर? बहन जी चमत्कारी नहीं है। 2 रुपए का रंग ले लिया, 2 रुपए का गेरुआ ले लिया, 2 रुपए का केसर ले लिया, कुछ नहीं यार सफेदी ले ली, कलई ले ली, पोत लिया, बाल बखेल लिए। अरे ये साले देश सुधारेंगे, इनकी शक्लें देख के बच्चे डर जाते हैं। ये देश बनाएंगे? देश तो बनाने वाले अच्छे लोग होने चाहिए। अभी आप हो, आपकी मानसिकता है थोड़ी, अभी गेरुआ बस धारण चले जाइए पहन के। तो लोगों को एक ऐसा नशा, एक अफीम पिला दी है धर्म के नाम पे, जो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। समझे नहीं? दहशत सी पैदा कर दी है। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, पत्थरों के चक्कर में आदमियों को कूट दिया जा रहा है। कोई कूड़ा पूज रहा है, कोई पीपल पूज रहा है, कोई पेड़ पूज रहा है, मगर इंसान को कोई देख नहीं रहा। किसी बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, उसको नहीं देख रहा। देखा आपने क्या हुआ मनीषा वाल्मीकि के साथ? क्या हुआ? कोई पंचनामा नहीं हुआ। अब यहाँ इंसान की बात ही नहीं है, अब यहाँ बात राष्ट्र की हो रही है। मैं कह रहा हूँ इसी राष्ट्र की तो बात कर, राष्ट्र की बेटी नहीं है, देश की बेटी नहीं थी मनीषा वाल्मीकि। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ना, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? बहन जी जब इस देश में हिंदू है ही नहीं, तो कौन भूतनी का है जो हिंदू राष्ट्र बना देगा? तो वो कौन लोग हैं जो बाबा के वहां दरबार में जाते हैं? कुछ नहीं, ये ढोंगी है, पाखंडी है, इनके पास मैंने कहा नहीं। ये जो सरकार है, इस सरकार ने कोई भी विकास दर नहीं दिखा सके अपने 10 साल का जो शासनकाल होने को आ रहा है इसका। इसलिए इनका काम है नए नए हथकंडे अपनाना, नई नई चीज पेश करना, नए नए तिलक तंबू लगा के लोगों को अंधविश्वास में, इस देश में अशिक्षा, अंधविश्वास, इसको लाना चाहते हैं। यही जो इसको लाने के बाद जब अंधविश्वासी आदमी होगा तो पाखंड में पड़ेगा, अशिक्षित होगा तो पाखंड में पड़ेगा, और शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा, इनसे अपने अधिकार मांगेगा, संविधान में लिखे हुए अधिकार छीनने की बात करेगा। तो इन्हें घबराहट होती है, क्योंकि ये हैं पाखंडी लोग। ये किसी को इंसान नहीं समझना चाहते। तो अगर ये राष्ट्र की, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करता है, ईसाई राष्ट्र की बात करता है, जैन राष्ट्र की बात करता है, जैसे सिखों के बारे में कहा जाता था कि भाई खालसा राष्ट्र की बात करते हैं, लोगों ने कहा कि सिख ये उग्रवादी है। तो आज भी अगर कोई इस तरीके की हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो उग्रवादी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तुरंत जेल में होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि बाबा जो है वो आतंकवादी? बिल्कुल आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो हमारे संविधान को तार तार करना चाहते, जो भाईचारे को खत्म करना चाहते, ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन्हें कौन बना दिया महामंडलेश्वर? कहाँ से इन्हें उपाधियां मिलती हैं? कहाँ से लेके आते हैं? कौन से विश्वविद्यालय खुले हैं जो इन्हें डिग्रियां दे रखी है कि महामंडलेश्वर है? अरे कोई भी कलई पोत लेगा, 4 रंग लगा लेगा, महामंडलेश्वर हो गया। वो तो मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि आप घर वापसी करिए, आपके पूर्वजों ने गलती कर दी। उनके पूर्वजों ने गलती करी तो मुसलमान तो इनके माई बाप होंगे ना, माई बाप होंगे, इनके तो रिश्ते हो जाते हैं आपस में। 4 पाखंडी हैं, मुसलमानों में इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी है, वो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। ठीक है, दूसरों को लब जिहाद बताते हैं। और जो इनके यहाँ होता क्या हुआ, मुख्तार अब्बास नकवी देखो, शहनवाज हुसैन देखो, वो जीजा बना लिया, मुख्तार अब्बास नकवी को देखो फूफा बना लिया। ये लब जिहाद नहीं है, समझे? वो प्यार हो गया, प्यार के नाम पर उन्हें बड़े बड़े पद दे दिए, सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया। तो ये जीजा बना लेंगे, फूफा बना लेंगे, दूसरों को लब जिहाद की कहानियां सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, हमसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।